नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मल्टी फ्रंट। दोस्तों 15 अगस्त की स्पीच में क्या क्या हाइलाइट्स रही और क्या क्या की पॉइंट्स थे, एक एक करके हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करें। सबसे पहले जो हाईलाइट है वो ये है कि 2047 तक हमें अपना डेवलपिंग नेशन का टैग छोड़ के डेवलप्ड कंट्री बनना है। ये तब होगा जब 2047 में हम 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 25 साल हमारे पास टाइम है इस टारगेट को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट कुछ प्लेजेस की बात की गई है, देखते हैं 5 प्लेजेस जिन्हें पंच प्रण कहा गया है। नंबर 1, रिजॉल्व ऑफ डेवलप्ड इंडिया। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट करनी है जो सस्टेनेबल हो, और जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो बहुत सी कंट्रीज आप पे डिपेंड करती हैं। तो कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट करनी है कि आप भी प्रॉस्पर करें और जो कंट्रीज आप पे डिपेंड करती हैं वो भी प्रॉस्पर करें। रिमूविंग एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट। देखिए दोस्तों, इस स्पीच में कहा गया अगर आपके अंदर क्षण भर भी स्लेवरी है तो उसे निकाल के बाहर कर देना चाहिए। टेकिंग प्राइड इन आर लेगेसी। लेगेसी मतलब विरासत। दोस्तों आपने सुना होगा या देखा होगा कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वहां पर अभी भी प्लेस जो हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में होते हैं, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने हमारे फेमस एपिक्स जैसे रामायण, महाभारत, इनको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया है। तो ये हमारे लिए प्राइड की बात है। नेक्स्ट, आर स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी। दोस्तों हमारी 130 करोड़ की जनता है, इसमें से जो जनता पॉवर्टी के नीचे है, पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उसे ऊपर कर दिया जाए, प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट्स दिए जाएं, एजुकेशन दी जाए, और जो तबका वर्किंग क्लास है उसे प्रॉपर स्किल्स दिए जाएं, तो हमारी कंट्री बहुत जल्दी डेवलप कर सकती है, ग्रो कर सकती है, और हम बहुत जल्दी सुपर पावर बन सकते हैं। फुलफिलिंग द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स विद ऑनेस्टी। ये बेसिकली ब्यूरोक्रेसी या जो लेजिस्लेचर है उसके कॉन्टेक्स्ट में है, जो MP, MLAs, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उनके कॉन्टेक्स्ट में है कि उन्हें अपनी ड्यूटीज ऑनेस्टी से करनी चाहिए। कुछ अदर हाइलाइट्स जैसे सेट आवर ओन स्टैंडर्ड्स। इस स्पीच में कहा गया कि हम कब तक बाहर की कंट्रीज जो हैं उनसे सर्टिफिकेशंस लेते रहेंगे कि हमारी कंट्री कैसी है। हमें अपने अंदर अपने स्टैंडर्ड्स खुद क्रिएट करने हैं। हमारी जो 130 करोड़ की जनता है वो अच्छी तरीके से जानती है कि अपने स्टैंडर्ड्स को कैसे बढ़ाया जाए। और आप देख सकते हैं कि इसी के कॉन्टेक्स्ट में नीति आयोग जो है वो बहुत सारे इंडेक्सेस लेकर आया है, जैसे एस्पिरेशनल इंडेक्स, जिसे डेल्टा एस्पिरेशनल इंडेक्स बोलता है नीति आयोग। तो ऐसे ही कुछ इंडेक्सेस की बात की है कि हम अपने स्टैंडर्ड्स खुद अच्छे से बढ़ा सकते हैं। ट्विन चैलेंज ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म। दोस्तों आपने सुना ही होगा करप्शन का, पार्था चैटर्जी का केस, और नेपोटिज्म। बहुत सी पार्टीज हैं जिसमें डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, पार्टी का नाम नहीं लूंगा लेकिन बहुत सी पार्टीज हैं ऐसे, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी बात की गई है। विमेन एम्पावरमेंट की बात हुई है, स्पेशली नारी शक्ति पे फोकस किया है कि 25 ईयर्स के अंदर अंदर कुछ ऐसे प्लान्स, कुछ ऐसे फ्रेमवर्क, पॉलिसीज बनाई जाएंगी जो विमेन को एकदम इक्वल पार्टिसिपेशन में लाकर खड़ा कर देंगी, और विमेन जो है वो अपना पूरा योगदान दे पाएंगी कंट्री की ग्रोथ में। 21 शॉर्ट सल्यूट। दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो 21 तोपों की सलामी दी गई 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में, ऐसा पहली बार हुआ है। 21 तोपों की सलामी है वो मेड इन इंडिया गन से दी गई है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट, इंडियाज डेकेड। डेकेड वर्ड बना है टेक्नोलॉजी और डेकेड से। तो ये जो डेकेड है ये इंडिया ने दे दिया है 5G, सेमीकंडक्टर और ऑप्टिकल फाइबर्स को, और कहा है कि इसमें बहुत सी एडवांसमेंट हो रही हैं, बहुत सी रिसर्च और डेवलपमेंट इंडिया कर रहा है। डिजिटल इंडिया स्टार्टअप्स। बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स जो डिजिटल इंडिया के फील्ड में खुले हैं, उन्होंने जो डिजिटाइजेशन है वो Tier 2 सिटीज़ की भी कर दी है और Tier 3 की भी। इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो Tier 2 सिटीज़ होती हैं और Tier 3 सिटीज़ होती हैं, ये दोनों कम डेवलप्ड होती हैं। जो Tier 2 सिटीज़ है उसमें पॉपुलेशन लगभग 50,000 से 1 लाख तक होती है, और जो Tier 3 होती है उसमें लगभग 20,000 से 30,000 के बीच में पॉपुलेशन होती है। तो कुछ जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको ट्रिब्यूट भी दिया गया, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल, VD सावरकर, राम मनोहर लोहिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब अम्बेडकर, मंगल पांडे और बहुत सारे। इसके अलावा आपने स्लोगन सुने होंगे, जय जवान जय किसान जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय विज्ञान जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, और एक नया स्लोगन जो ऐड हो गया है इसके अंदर, जय अनुसंधान, जिसका मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये मोदी जी ने दिया है। तो इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, देखना आप इसे आंसर कर पाते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इसका आंसर बता दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। हु होइस्ट्स द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी होम मिनिस्टर।
आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।